श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 28 जनवरी 2023 शनिवार का दिन है। शाम के 7:30 हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते की एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटेजी। आपसे रिक्वेस्ट केवल ये होती है कि वीडियो को आराम से देखें, ठंडे दिमाग से देखें, अनबायस्ड तरीके से देखें, एक कॉपी पेन लेकर देखें और सबसे जरूरी जो भी कुछ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी स्वविवेचना, सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। ये केवल आपको रास्ता दिखाने का प्रयास है, न कि आपके लिए किसी भी तरह की ट्रेडिंग एडवाइस, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो कुछ भी करने से पहले प्रॉपर एनालिसिस जरूर करें। दोस्तों, गोल्ड में डिटेल वीडियो डाला है और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करी है, उन सबको मैं यहां पर रिपीट नहीं करना चाहता, तो इसलिए जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आई बटन पे मैं उसका लिंक आपको दे रहा हूं। और इसमें बात करते हैं चांदी के बारे में। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेटा है जिसका इंपैक्ट हमें स्पेसिफिकली गोल्ड एंड सिल्वर में आता हुआ दिखाई देगा। 1 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बजट आएगा, इंपोर्ट ड्यूटी कट होगी तो गोल्ड पे उसका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। सिल्वर ऑलरेडी अगर गोल्ड से हम कंपेयर करें तो गोल्ड का रेट कहीं 55,500 के आसपास होना चाहिए था मैक्सिमम। सिल्वर के प्राइसेस को हिस्टोरिकली अगर हम कंपेयर करें तो सिल्वर हाई से लगभग 3,000, अभी भी 2800 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है और 66,726 का लो लगाकर आई है इस हफ्ते। मैं वहीं पर अगर गोल्ड की बात करूं, जहां पर सिल्वर वीक ऑन वीक बेसिस पर नए लो बना रही है, जिसको लोअर लोज कहते हैं, वहीं पर सोना नए हाईज बना रहा है। ये क्या इंडिकेट करता है, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। जो न्यूज फ्रंट पे मैं बात करूं, मैं फिर कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट दिन है 1 फरवरी का। 1 फरवरी बहुत कुछ होगा, उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट चीजें, बट 1 फरवरी को इंडियन मार्केट में बजट आएगा जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट गोल्ड पे और इनडायरेक्ट इंपैक्ट सिल्वर पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद एक जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो है रात में फेड। भाई, फेड अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन बताएगा, अपनी कमेंट्री देगा और वहां पर देखना होगा कि पावल साहब के दिमाग में चल क्या रहा है। जो जेरोम पावल है, एफओएमसी चेयरमैन है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या फेड ने सोचा, क्या डिस्कशन हुआ, ये आउटकम आएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फाइन प्रिंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कई बार जो फेड डिलीवर करता है और जो डिस्कशन आता है वो दोनों अलग अलग चीजें होती है, और इसीलिए आप देखेंगे इमीडिएट जैसे ही कोई इंटरेस्ट रेट का बढ़ोतरी या कट आया, मार्केट में एक डिप या एक हाइक आता है, और उसके बाद जब कमेंट्री आती है तो मार्केट पूरी अलग हो जाती है। तो फेड का क्या डिसीजन होगा, 0.25% का एक्सपेक्टेशन है, 4.5 से 4.75% का एक्सपेक्टेशन है, माने 0.25% की हाइक का एक्सपेक्टेशन है। अब यह देखना होगा कि फेड 0.25 डिलीवर करता है, 0.5 डिलीवर करता है, या फेड जो है 0.25 डिलीवर करके कहता है कि लोग जो सोच रहे हैं कि अब ये खत्म कर देगा, फेड बोलता है जी खत्म नहीं करेंगे, अभी भी हमारे टारगेट रेंज में नहीं आया है। ये कमेंट्री बहुत जरूरी है हमें समझना, और वो डिसाइड करेगी फ्यूचर कोर्स क्या होगा। चांदी, जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर इंपोर्ट ड्यूटी कट आता है तो उससे फर्क चांदी पे नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फर्क गोल्ड पे पड़ेगा। लेकिन हां, रुपए पे जो भी वोलेटिलिटी होगी उसका असर आपको सिल्वर में भी देखने के लिए मिलेगा। अब सिल्वर का चार्ट अगर हम देखें तो गोल्ड का बिल्कुल उल्टा हो रहा है सिल्वर के अंदर। देखिए, 25 तारीख से गोल्ड बढ़ा, ये 11-11, ये वाला हफ्ता जो है, यहां से गोल्ड बढ़ना शुरू हुआ और यहीं से लगभग चांदी बढ़नी शुरू हुई। गोल्ड अगर आप देखेंगे तो पीक आउट नहीं किया, गोल्ड एक तरफा बढ़ रहा है, इसको आप समझिए। गोल्ड एक
एक तरफा बढ़ रहा है, लेकिन चांदी में ऐसा नहीं हुआ। गोल्ड ने अभी भी टॉप आउट नहीं किया है, हर हफ्ते नए टॉप बना रहा है, बट चांदी में अगर आप देखेंगे तो इसने जनवरी फर्स्ट वीक में, जो कि नए साल का पहला हफ्ता था, वहां पे एक टॉप बना दिया 71,100। और उसके बाद आप एक चीज पे जरा गौर करिए, देखिए इसका लो देखिए 67,830, इसका लो देखिए 67,630, इसके बाद इसका लो देखिए 67,425 और इसके बाद इसका लो देखिए 66,769। मतलब इन 4 हफ्तों में लगातार सिल्वर ने लोअर लोज क्रिएट किए हैं। और मैं जैसे पिछले वीडियोस में भी ये बात कह चुका हूं, और ये बात मैं आपसे कई बार अलग अलग और माध्यमों से भी कह चुका हूं, मैं फिर ये बात कह रहा हूं कि भाई सिल्वर का चार्ट गोल्ड के चार्ट से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। चांदी जो कर रही है, करना चाह रही है, जो दिखा रही है, वो बिल्कुल अलग है। अब लोग कर क्या रहे हैं भाई? गोल्ड को देख के चांदी बाई कर रहे हैं कि चलो हम गोल्ड में तो छूट गए, गोल्ड ने तो नया टॉप क्रिएट कर लिया, टॉप क्रिएट करके भी 1000 पॉइंट ऊपर बढ़ गई। चांदी ने अभी भी 77,000 का टॉप नहीं बनाया है, लाइफ टाइम हाई नहीं काटा है, तो चलो इसमें 10,000 पॉइंट मिल जाएंगे। हो क्या रहा है? या चांदी नीचे, लोगों को लग रहा है चलो चांदी का तो टॉप बन गया, गोल्ड का भी टॉप बन गया, गोल्ड को बेचो। तो दोनों उल्टा पड़ रहा है। जो गोल्ड देख के चांदी खरीद रहा है उल्टा पड़ रहा है, जो चांदी देख के गोल्ड बेच रहा है उल्टा पड़ रहा है। तो इंडिविजुअल चार्ट को आप स्टडी करिए। बुलियन डजंट मीन, लोग क्या समझते हैं मैं आपको बताऊं, वो लोग सब ये दोनों आते हैं बुलियन में या प्रीशियस मेटल में। प्रीशियस मेटल है ये। तो भाई साहब, लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि ये है चांदी, ये है सोना, सिल्वर एंड गोल्ड। तो लोगों को लगता है ये हमेशा एक ही दिशा में चलेंगे, अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो ये भी ऊपर जाएगी, अगर ये नीचे जा रहे हैं तो ये भी नीचे जाएगी। बट होता नहीं है ऐसा। अब अगर ये ऊपर जाता है तो ये नीचे चली जाती है, ये ऊपर जाता है तो ये नीचे चली जाती है, या ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे चली जाती है। तो अब अपोजिट हो जा रहे हैं। और आप देखेंगे पहले क्या होता था, ऐसा रेयर होता था साहब, अब ऐसा कॉमन हो गया है। तो एक चीज को आप बनी बात मानिए कि यहां पर कोई भी थंब रूल नहीं है पैसा बनाने का। थंब रूल नहीं है पैसा बनाने का, नो थंब रूल, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो गोल्ड में मैं कई चीजें कह चुका हूं, मैंने एक शॉर्ट में आपको यहां पे भी बता दिया। आप थोड़ा सा जरा चार्ट देख लेते हैं। देखिए चांदी में हाई बना 69,100 का, लो बना 66,769 का, और क्लोजिंग हुई है 68,300 के। यानी कि लो से लगभग 1600 पॉइंट की रिकवरी और हाई से लगभग 750-800 पॉइंट नीचे, 700 पॉइंट नीचे मान लीजिए, 700-750 पॉइंट। ओवरऑल हर कैंडल, जैसे गोल्ड में हर कैंडल ऐसी बन रही है कि लगता है कि नहीं यार गोल्ड नीचे की तरफ चला जाएगा, वैसे ही सिल्वर में हर कैंडल ऐसी बन रही है कि लगता है कि नहीं भाई ये सपोर्ट होल्ड होगा, और अभी तक हो रहा है। बट अगर आप ब्रॉडर पिक्चर में देखेंगे तो सिल्वर में ये एक रेंज बाउंड ट्रेड इंडिकेट कर रहा है विद वीकनेस, विद वीकनेस। अब अभी ये बहस हो सकती है कि भाई या तो आप 1000 पॉइंट ऊपर में एक वो बना लो, स्ट्रैंगल बना लो, या 1000 पॉइंट ऊपर में स्ट्रेटेजी बना लो कि मैं 1000 पॉइंट पे सेल करूंगा, पैसा बना लोगे, या आप 1000 पॉइंट नीचे में बाई कर लो और पैसा। अभी दोनों तरफ से लोग पैसा बना रहे हैं बिकॉज मार्केट रेंज में है, और मार्केट जब तक रेंज में होती है पैसा ऐसे बन जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब मार्केट किसी डायरेक्शन को तोड़ देती है और हम अपनी पोजीशन को वहां पर निकालते नहीं है, क्योंकि जब पैसा बन जाता है ना तो एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं यार मैंने तो कमा लिया है, अब यही तरीका सही है, मैं कहां जाएगी मार्केट, मैं ऐड करता जाऊंगा। तो आप जब 10 बार पैसा बनाते हो, एक कोई ट्रेड आपका सारा पैसा लेके चली जाती है। ये गलती मत करो। मैं आपको पिछले हफ्ते से बता रहा हूं, इस हफ्ते भी बता देता हूं, जो एक रेजिस्टेंस है ना अपने दिमाग में रख लो भाई, 70,400 के ऊपर मार्केट बंद होगी, मैं पोजीशन काट दूंगा, एक्सट्रीम है। उसके नीचे रखना है तो भाई 69,300-400 को वॉच करो, 69,300-400 को वॉच करो। 69,300-400 नहीं जा रहा है, उसके ऊपर मार्केट नहीं निकल रही है, तो अब आप जरा ये डेली कैंडल्स को देखो।
और इसको एक रेंज में ले लो। सिंपल है, देखो सबसे अच्छा तरीका है कि एक रेंज पकड़ लो। लोअर रेंज हो गया इसमें 67, लिखो आप नोट्स बनाओ। लोअर रेंज हो गई 67,400 और अपर रेंज हो गई आपकी 69,600 या 69,800। बस ये 2,400 पॉइंट की रेंज है। इसको आपको जैसे सही लगे प्ले करो। अगर मार्केट 67,400 के नीचे क्लोजिंग दे देता है या थोड़ा सा और अगर एक्सट्रीम जाना चाहते हो, ये रेंज थी इसलिए मैंने इसको बांधा है, लेकिन अगर थोड़ा सा और एक्सट्रीम जाना चाहते हो आप 66,800, अगर 66,800 के नीचे मार्केट क्लोज दे देती है तो 2-2,500 पॉइंट की गिरावट और खुल जाएगी। वहीं पे मार्केट अगर 70,400 के ऊपर क्लोज देती है तो और रेजिस्टेंस है। अब चूंकि वो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा तो हो सकता है मार्केट 1,500-2,000 पॉइंट निकाल ले जाए। मैं पिछले वीडियो में जो मैंने लास्ट वीक की एनालिसिस करी थी उसमें भी मैंने बताया था। फिर मैंने जिस दिन ये 69,100 का हाई बना के 66,800 तक आ गई थी, लगभग 2,300-2,400 पॉइंट की गिरावट हुई थी, उस दिन भी मैंने एक वीडियो बना के आपसे कहा था कि भाई ये गिरावट केवल एसएल लेने के लिए आई थी। मार्केट जब तक 67,400 या 66,800 के नीचे क्लोज ना हो जाए पैनिक सेलिंग नहीं आएगी। अभी क्या कर रहे हैं, अभी पीपल आर बाइंग, एक्यूमुलेटिंग। जब भी मार्केट रेंज में होती है लोग एक्यूमुलेट करते हैं, उस एक्यूमुलेशन से पैसा बनाते हैं। बट जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो फिर आपको ट्रेंड, अब यहां पर कोई भी ट्रेंड नहीं बन रहा। यहां पर केवल एक चीज है, भाई आपने सपोर्ट निकाले, रेजिस्टेंस निकाले और आप उसको प्ले कर रहे हो। लेकिन अगर आप वहीं पर गोल्ड का चार्ट देखोगे, यहां एक ट्रेंड बन रहा है, दैट इज अ क्लियर अप ट्रेंड। कंसोलिडेशन सिल्वर के चार्ट में है और अप ट्रेंड। अगर कोई चार्ट को स्टडी करना चाहता है, समझना चाहता है भाई अप ट्रेंड क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है, मार्केट साइडवेज कैसे होती है, आप इन दो चार्ट को साइमल्टेनियसली स्टडी करो प्लीज। आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन एंड वन साइडेड मूवमेंट या ट्रेंडिंग मूवमेंट। सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रेंडिंग मूवमेंट एंड सिल्वर इज अ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो गोल्ड में मैंने कुछ जरूरी चीजें बताई हैं, न्यूज बताई हैं, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना तो आपको वो समझ में आ जाएगा, बिकॉज उसको यहां पर फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस मैंने आपको बताए हैं उनको आप नोट कर लो, आने वाले हफ्ते में वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक चीज याद रखो, 69,800 7,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। उससे पहले 68,900 से 69,100 एक इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये छोटे छोटे लेवल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको कुछ रेजिस्टेंसेस बता देता हूं फौरी तौर पे, उनको आप प्लीज ध्यान रख लो। रेजिस्टेंस, सपोर्ट तो मैंने दे दिया आपको, रेजिस्टेंस का ध्यान रख लो। 68,900 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो निकल जाता है 69,400 और इसके ऊपर अगर ये भी निकल जाता है तो फिर थोड़ा सा जो फाइनल जहां पे मार्केट रुक रही है वो लास्ट है ये। और वोलेटिलिटी में हो सकता है, क्योंकि ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें कुछ भी होता हुआ दिखाई दे। इसके ऊपर फिर 70,400, 70,900 से 71,100 वो सब निकलेगा, बट उतना ऊपर नहीं जाते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट्स की पैरवी कर लेते हैं तो 67,400 को वॉच करो। ये टूट जाता है तो फिर आप 66,700 का ध्यान रखें आप। और फाइनल जो सपोर्ट है थोड़ा सा नीचे है बट यही है वो 65,000 और 800 900। ये आप इसको देखना, जब पिछली बार मार्केट लो बना रही थी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ये लेवल क्यों है। इस वाली कैंडल के लो को देखना आप, इस कैंडल के लो को देखो, 66,700 दिख रहा है आपको, ये यहां से आप मैच कर लो। अब एक और लो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये देखो 66,012 का लो देखो, ये वाला लो देखो,
इस कैंडल का, यहाँ पे देख लो। तो इसलिए मैंने 100-200 पॉइंट नीचे ले लिया। जनरली मार्केट होल में नहीं रुकती, तो 65,800 ले लिया मैंने, ठीक है। वीकली में कहानी ये बन रही है कि भाई वीकली में मार्केट कह रही है 65,600 तक के लेवल दे रही है, 65,600 तक के लेवल दे रही है। फिर मैं कहूँगा आने वाले हफ्ते में वोलेटिलिटी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। It can go to 65,600, it can go to 69,800, 900. We may see 2 to 3,000 points movement, 3-4 पॉइंट की मूवमेंट। जैसे ये आप यहाँ देखो 60,000, 65,000, लगभग 4-4.5 पॉइंट की मूवमेंट हुई है। इधर देखो 63,850, जबकि ये एक ब्लफ लो था, बट फिर भी 3-1,000 पॉइंट की मूवमेंट। अभी जैसे ये ऊपर की तरफ चढ़ रही थी, नीचे हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि ये एक झटका दे दे और 65,700, 800 को लो को टेस्ट कर ले, बट देयर इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, देयर इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। The only caveat is कि it should hold 65,600, क्योंकि अगर वो होल्ड नहीं करेगा तो फिर मार्केट 2-3 हजार पॉइंट और शेव ऑफ कर सकती है। वहीं पे ऊपर में एक लेवल 69,400 छोटा और बड़ा लेवल 69,900 का याद रखो। आप पूछोगे भाई ओवरऑल बायसनेस क्या होनी चाहिए? वोलेटिलिटी है, मार्केट दोनों लेवल्स टेस्ट कर सकती है, मैं अभी कोई बायस नहीं दे सकता। हाँ, चार्ट जो कह रहा है वो क्लियर कह रहा है कि अभी तक मार्केट बाय ऑन डिक्लाइन और सेल ऑन राइज दोनों पे काम कर रही है। जो दोनों काम कर रहा है, दोनों में पैसा बना के ले जा रहा है। अगर आप डिक्लाइन में, और जो आदमी लेवल टूटने पे सेल कर रहा है उसको थोड़ा सा ये फंसा दे रही है। जैसे 67,400 पे किसी ने टूटने पे सेल किया और उसने प्रॉफिट बुक नहीं किया तेजी से, तो उसको इसने फंसा दिया इस बार। अब 1000 पॉइंट ऊपर में आकर खड़ी हो गई है उसके लेवल से। तो ये है थोड़ा सा कंफ्यूज मैं इस हफ्ते इसलिए साउंड कर रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा कॉशियस हूं बिकॉज ऑफ द डेटा and because of the volatility I am expecting in coming week. It might be a bigger zone, so be careful while trading. If you don't take the heat, then get out of the kitchen. So simple है कि अगर आप इतनी वोलेटिलिटी को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इफ यू थिंक कि भाई मैं इतना बड़ा लॉस प्रॉफिट नहीं देखना चाहता, तो आप बाहर रहो। नहीं तो जो मैंने रेजिस्टेंसेस बताए हैं, देयर यू कैन ट्राई, and with the supports also you can try, and as I said, the main support you should keep in mind is 65,600, right? चलो, ये था सिल्वर का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी पता लग सके कि लेवल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कैसे लेवल्स निकाले जा सकते हैं, कैसे आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज लर्निंग इज अर्निंग। First you need to learn, then only you can earn. Without learning there will be no earning. ठीक है, चलो अब आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।